मोहब्बत की आशा, उस कलम शाहीन रोज, आखिरी किस्त। मशल अब बहुत खुश रहने लगी थी, सबसे अच्छे से मिलती थी। मरीना ने हमजा से कहा कि अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, काफी अरसा हो गया है मंगनी को। तो हमजा की तो दिल की मुराद पूरी होने लगी थी, वो भला कैसे इनकार करता। मरीना ने मरियम से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग आ जाएं तो डेट फिक्स कर लेते हैं। एक हफ्ते बाद सब लोग हानी के घर गए और उसकी शादी की बातें होने लगें। हानी किचन में थी तो मच्छी भी वहां चली आई। हानिया ने मच्छी से पूछा कि मच्छी जो सोफे पे बैठी नीम को बिस्कुट से भरपूर इंसाफ कर रही थी। बोली, हाँ पूछो मेरी भाभी जान। तो हानिया ने हिंसते हुए कहा कि तुम भी अब शादी कर लो। तो मच्छी एकदम उसे देखने लगी और बोली, हानी तुम अभी हमारे घर नहीं आई और मुझे घर से बेघर कर रही हो। हाय क्या जमाना आ गया है, मेरी वजह से तुम और हमजा एक होने जा रहे हो और तुम हो के। अफ ये सुनने से पहले मैं मर क्यों न गई। मच्छी ने जानबूझकर ऐसे एक्टिंग की तो हानिया ने उसे मौका रसीद करने के बाद कहा कि मैं सीरियस हूं, प्लीज सोचूं तो सही। तो मच्छी ने जवाब दिया कि हानि में एक बार जो गलती कर चुकी हूं, इस तरफ दोबारा नहीं जाना चाहती। मुझे अब कभी शादी नहीं करनी, और वैसे भी अब मुझसे कोई शादी करे भी क्यों, हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की की हसीयत क्या है, जानती हो ना। तो हानिया ने उसे डांटते हुए बोला कि तुम पागल हो जो ऐसे सोचती हो। वो जो पहले भी तुम्हारा इंतजार करता था, आज भी वो वहीं मुंतजर खड़ा है और बहुत मोहब्बत है। इसे तुमसे यूं कह लो कि उसके लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है और खुशकस्मत होते हैं वो लोग जिनको सच्ची मोहब्बत मिलती है। तुम कदर करो मशी प्लीज। वाओ, हेलो, कौन से मजनू की बात कर रही हो? कौन है मेरा मुंतजर? हाशिर भाई। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मेरा दोस्त है बस। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो मुझसे कह देता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। मोशी तुम बिल्कुल बुद्धू हो यार, कसम से। हाशिर भाई ने बचपन से आज तक तुम्हारी हिफाजत की है, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है, तुम्हारे लिए अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़कर आ जाता है और तुम अभी तक कुछ नहीं समझ सकी। हाँ, ये तो है, मगर उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। हानी मुस्कुराने लगी। अच्छा तुम बताओ, तुम हाशिर भाई को पसंद करती हो ना? हाँ, दोस्त के लिहाज से पसंद है, वैसे शूहर बनाने का नहीं सोचा कभी। वैसे बंदा बुरा नहीं है, शूहर बनने के लायक है तो सही। तो हानिया ने उसे कहा कि बस ठीक है, तू शादी के लिए हाँ करो फिर। नहीं, ऐसे कैसे हाँ कर दूं? जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तब तक नहीं करूंगी हाँ। अच्छा तो अब उसके लिए क्या क्या जाए? हानिया ने पूछा तो मच्छी ने उसे प्लान बताया। तो हानिया ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर घर वालों को साथ मिलाना होगा। बाहर उन्होंने तब तक हमजा की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। एक हफ्ते बाद शादी थी। अगले दिन हाशिर को किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो हानिया ने सारा प्लान घर वालों को बताया, साथ ही मच्छी की शर्त बताई तो वो मान गए। प्लान के मुताबिक मच्छी को अगले दिन मरीज बना दिया गया और हानिया ने हाशिर को कॉल करके बताया कि मच्छी बीमार हो गई है, और कुछ नहीं बताया कि हुआ क्या है, और सब घर वालों ने उसकी कॉल अटेंड न की। मच्छी मरीज बनी हुई थी, मगर जबान खाने में चल रही थी, और वो बोली, हानिया अगर तेरा भाई आ गया तो मैं समझ जाऊंगी कि उसे मुझसे मोहब्बत है, और आज उसकी मोहब्बत की आजमाइश है, और मुझे पता है वो 1 घंटे तक नहीं पहुंच सकेगा, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। वो मज़े से कह रही थी, तभी उमर भागा भागा आया और बोला, मुबारक हो, आपके होने वाले पति आपकी तीमारदारी के लिए आ चुके हैं। तो मच्छी के हाथ में कीला पकड़ा हुआ था, उसने जल्दी से वो रखा और बीमारों वाला मुंह बनाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद हाशिर अंदर आया और मच्छी अकेली ही थी वहां। तो हाशिर ने जल्दी से मच्छी का हाथ पकड़ा और उसे पूछा, मच्छी क्या हुआ है? मगर मच्छी ने आंखें न खोलें तो हाशिर परेशान हो गया और उसके पास बैठकर बोला, मच्छी प्लीज बोलो तो सही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, एक बार फिर मुझे अकेला मत कर देना। मच्छी खुदा के लिए आंखें खोलो, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पक्का? एकदम से मच्छी की आवाज आई तो हाशिर ने उसे हैरांगी से देखा, जो बिल्कुल फ्रेश होकर बैठ गई। तो उसने कहा, पक्का? ओके ठीक है, अब मक्कर मत जाना, और उसके गले लग गई। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाहर वालों अंदर आ जाओ, मामला क्लियर हो गया है, कान लगा के सुन रहे हो सब, मुझे पता है
आ जाओ शाबाश। हाशिर हैरानगी से सारी कार्रवाई देख रहा था। तो सब लोग अंदर मुस्कुराते हुए आए। सब ने मशी और हाशिर को गले लगा लिया और बोले, हाशिर, आज तुम जीत गए, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। और फिर मशी का बनाया सारा प्लान हाशिर को बताया गया। तो उसने मशी की तरफ देखा तो वो बोली, अपनी सेफ्टी के लिए चेक तो करना ही था ना कि तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। तो वो मुस्कुरा दिया। अगले हफ्ते हानि के साथ ही मशी और हाशिर की शादी हो गई और इस तरह वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सबसे मिलता हूँ उन्हीं की तरह, मगर तेरे लिए मनफरद अंदाज रखूंगा। सारी रात करोटें बदलना मंजूर है मुझे, मगर आंखों में फ़कत तेरे ख्वाब रखूंगा। कदम कदम पे मोहब्बत होती है लोगों को यहाँ, मगर तेरे लिए मैं अपने जज्बात संभाल रखूंगा। सब आते हैं और बेमुरवात ही मर जाते हैं, मगर मैं जीने की वजहें शानदार रखूंगा। सबकी मोहब्बतें बदलती होंगी मौसमों की तरह, मगर वादा है अपनी मोहब्बत को लाजवाल रखूंगा। वो मुझसे बिछड़ने का सूझ के भी तड़प जाएगी, मगर मैं उसको सताने का भी कमाल रखूंगा। उसके होंठों पे हंसी देखना चाहूंगा हर पल, मगर अपने अत्तराब से उसे बेख्याल रखूंगा।